नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए सितंबर 26 का खास पाठ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, उनकी जयंती 26 सितंबर को मनाई जाती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। समाज सुधारक के रूप में इन्हें राजा राममोहन रॉय का उत्तराधिकारी माना जाता है। विभिन्न विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ और ज्ञान के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए चंदे के लिए एक बार वे अयोध्या के नवाब के पास गए। कंजूस नवाब ने विद्यासागर के दान के थैले में अपना जूता गिरा दिया। विद्यासागर ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अगले दिन नवाब के महल के सामने ही उसके जूते की नीलामी 1000 रुपए में की। यह सुनकर नवाब ने 1000 रुपए और दान में दे दिए। विद्यासागर न सिर्फ महान लेखक थे, बल्कि उनको आधुनिक बंगाली भाषा का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियमों पर एक किताब भी लिखी है और बांग्ला लिपि के वर्णमाला को सरल और तर्कसम्मत भी बनाया है। संस्कृत कॉलेज में केवल ब्राह्मण और वैद्य ही शिक्षा ले सकते थे। उनके प्रयत्नों से समस्त हिंदुओं के लिए विद्या अध्ययन के द्वार खुल गए। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया। वे बहुविवाह और बाल विवाह का सख्त विरोध करते थे। महिलाओं की शिक्षा और स्थिति में बदलाव के प्रति उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय समेत कई लड़कियों के स्कूल खोले। विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 में बंगाल के वीरसिंह गांव में एक अति निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था। तीक्ष्ण बुद्धि विद्यासागर ने 9 वर्ष की आयु में ही पिता के साथ पैदल कोलकाता जाकर संस्कृत कॉलेज में विद्या आरंभ की। शारीरिक अस्वस्थता, आर्थिक कष्ट और गृह कार्य के बावजूद भी वे हर परीक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की। विद्यासागर का निधन 29 जुलाई 1891 को हुआ था। और अंत में क्या आप जानते हैं, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन कॉलेज की स्थापना 1872 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खुद की थी। 1917 में कॉलेज का नाम बदलकर विद्यासागर कॉलेज कर दिया गया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सम्मान में करमांटाड स्टेशन का नाम विद्यासागर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और 29 मार्च 1974 को उनके निवास नंदन कानन को ध्वस्त करने से पहले बिहार के बंगाली संघ ने घर घर से 1 रुपया अनुदान एकत्र कर उसे खरीदकर विद्यासागर बालिका विद्यालय पुनः प्रारंभ किया। विद्यासागर के निवास स्थान के मूल रूप को आज भी व्यवस्थित रखा गया है।